नमस्कार दोस्तों, हेल्दी भारत में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ कड़ी से मैं आप सभी के सामने दिखाता आया हूँ कि गर्मियों के दौरान जो होती है समस्याएँ, वो स्वास्थ्य से संबंधित कैसी समस्याएँ आती हैं, कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं और उससे कैसे बचा जाए। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर एक ऐसी समस्या के बारे में जानते हैं जो गर्मी के मौसम में हुआ करते हैं और ये थोड़ी सबसे हट के बीमारी है। ऐसे तो ये कहा जाए तो बहुत से लोगों को हुआ है और आप लोग सभी जानते होंगे इसके बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीलिया, जिसे दूसरे जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। जी हाँ, तो इसको और भाषा में कहा जाए तो इसको हेपेटाइटिस कहा जाता है। तो अब हेपेटाइटिस तो जान लें कि जॉन्डिस जिसे पीलिया कहते हैं, तो ये 3 तरह का होता है। इसको अलग-अलग नाम दिया गया है कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस नॉन ए एंड नॉन बी। ये 3 तरह के हेपेटाइटिस हुआ करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये है क्या? ये कैसे होता है? लक्षण क्या है इसके और इससे बचा कैसे जाए अगर किसी को हो जाता है तो? जी हाँ, तो अब जानते हैं कि पीलिया यानी जॉन्डिस क्या है, कैसे होता है? सही तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है गंदगी का होना। चाहे वो गंदगी हमारे खाने-पीने में हो, चाहे हमारे आसपास का वातावरण यदि गंदा हो तो। क्योंकि गर्मी के दिनों आप सभी जानते हैं कि वायरस बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं और जहाँ भी चाहे ज़्यादा गंदगी हो, चाहे जिस गली मोहल्ले में चाहे जहाँ भी हो, यदि अक्सर वहाँ पे गंदगी रहती है तो वहाँ पे ऐसी बीमारियों का होना आम बात हो जाता है। वहाँ पे ज़्यादा संभावनाएँ होती है इसकी। और ये वायरस जो होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक व्यक्ति में ही होके ख़त्म हो जाए, बल्कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी होता है, यानी ये संक्रमण फैलाता है। और चूँकि कई सारे ऐसे वायरस से होने वाली बीमारियाँ होती हैं जिससे कि यदि आप उसके साथ खाएँ-पिएँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब बात आती है पीलिया यानी जॉन्डिस की, तो इसके वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खाने-पीने के माध्यम से भी फैल जाता है या और भी किसी तरह से यदि उससे संपर्क में आते हैं कोई व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, तो उन्हें भी ये बीमारी हो जाती है। तो और ऐसा कि ये जो बीमारी होती है, ना कि सिर्फ साथ में रहने, खाने-पीने से, बल्कि यदि उस व्यक्ति के द्वारा फैलाई गई गंदगी से भी होता है। जैसे कहा जाए कि जिस व्यक्ति को अगर ये बीमारी हो जाती है, तो क्योंकि कई जगह पे आपने देखा होगा कि सभी जानते हैं कि कहीं-कहीं ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग खुले में शौच करने चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि उस व्यक्ति को ये हेपेटाइटिस यानी पीलिया है, तो उस पे जो मक्खियाँ बैठेंगी, जो कीड़े बैठेंगे, अब वो उस बैठने के बाद जहाँ-जहाँ जाएँगे वो उसके वायरस को अपने साथ लेके जाते हैं। चाहे वो किसी खाने पे बैठ जाए या पानी पे आ जाए, तो उससे क्या तो खाने या पानी के माध्यम से लोगों के शरीर में वो वायरस आ जाता है। इससे फिर वह व्यक्ति जॉन्डिस से संक्रमित हो जाता है। ऐसे तो ये पीलिया सभी उम्र के लोगों को होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को तथा नवजात शिशु को होता है। इसलिए कोई इस भरोसे पे ना रहें कि यदि कोई युवावस्था में अच्छी स्थिति हेल्थ है तो उसको ऐसा नहीं हो सकता। इस ऐसी कोई बात नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है क्योंकि वायरस है ये। और इसके अलावा अब यदि ऐसी स्थिति हो तो कोई व्यक्ति हो आस-पड़ोस में या किसी घर में हो, तो सावधानीपूर्वक उनका देख-रेख करें और सबसे बड़ी बात कि जब भी खाना-पीना बनता है तो उसको ढक के रखें ताकि किसी भी माध्यम से ये वायरस आपके खाने में, आपके पानी में ना पहुँचे। क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है, इसलिए इस पे ध्यान देना ज़रूरी होगा। तो इसके अलावा अब होता क्या है कि इसके लक्षण के बारे में जानते हैं कि क्या होता है? जी हाँ, कि जब किसी को होता है तो सबसे पहले होता है क्या है कि उनमें कमज़ोरी-सी होती है, जी मितलाता है और कभी-कभी उल्टियाँ भी आती हैं और इसके साथ-साथ सिर में दर्द होता है और विशेषकर दाएँ भाग में दर्द होता है सिर का। और जो कि कॉमन एक लक्षण है जिसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को ये जॉन्डिस यानी पीलिया हुआ होता है, उसकी आँखें और नाखून उसके पीले हो जाते हैं और इसके साथ-साथ शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे और कहा जाए तो भूख सही से नहीं लगता है। इसके साथ-साथ यदि कुछ कहा जाए कि विशेष प्रकार के खाना हो, तो वो सब मतलब भूख नहीं लगती तो अच्छी मतलब खाने पे ध्यान नहीं जाता, ऐसी स्थिति होती है। तो ये सब चीज़ इसके लक्षण हैं। तो लक्षण फिर से दोहरा दूँ मैं इसको कि होता क्या है कि जी मितलाता है, कभी-कभी उल्टियाँ आती हैं और कमज़ोरी सा लगता है
और चक्कर आते हैं और साथ में भूख नहीं लगती है, नाखून का और आँखों का पीला हो जाना, ये सब चीज़ इसी के लक्षण हैं। तो जब किसी को ऐसा हो जाता है, तो आप उनको संतरा और कई तरह के फल वगैरह ज़रूर खाने के लिए दे सकते हो, उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। और हाँ, ऐसी स्थिति में उन्हें तली चीज़ खाने को ना दें, अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे उसमें जिसको ये व्यक्ति को मतलब जॉन्डिस हुआ है उसको परेशानी हो सकती है। तो तेल से बनी चीज़ें ना दें उसके खाने को। इसमें इस दौरान जितना सादा खाना खाया जाए उतना अच्छा है। साफ सब्जी वगैरह अच्छी तरह से खाएं, इससे कोई समस्याएं नहीं होती है। और इसके साथ साथ जिससे भी जब हो जाता है तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसके चिकित्सक से संपर्क कराएं। और हाँ, खान पान में विशेष ध्यान रखें। और वैसी चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, वैसी चीज़ आप उन्हें ज़रूर खिला सकते हैं जिनसे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उसके साथ साथ चिकित्सक से संपर्क कराएं और उसके अनुसार उसका इलाज कराएं। तो आज की कड़ी में इतना ही। फिर ऐसे ही हम अगली कड़ी में कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये धन्यवाद।